सो हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारी इस प्लेलिस्ट के और फोर्थ वीडियो में। बेसिकली ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं कुछ बढ़ाने वाला हूँ, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो ये शायद फोर्थ वीडियो है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। सो इस वीडियो में जो मैं आप लोग को बायस बताने वाला हूँ, जैसे कि बाकी टॉपिक में भी मैं ये कह रहा था पिछली वीडियोस में कि मैं इसमें जो है इसको हार्ड नहीं बनाऊंगा, मैं इजी रखूंगा, क्योंकि ये मैं फंडेड क्लियर करने के लिए आप लोग को एक रोड मैप दे रहा हूँ 2026 में। इसमें जो इसको मैं स्ट्रेटेजिक टाइप का जो है इसमें मैंने डिजाइन किया है इसको। सो मैं इसको भी जो है स्ट्रेटेजिक टाइप का जो है बताऊंगा। वैसे मैंने बायस पे ऑलरेडी बहुत वीडियोज बना दिया है और प्लेलिस्ट भी मेरा एक बायस पे अलग से है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई डाउट है नहीं आप लोग को। मेरा नजर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी का, इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो किसी को इन डेप्थ अगर सीखना है तो वो सब वीडियोस जाके आप लोग देख लेना। कोई सा भी आप लोग देख लेना या फिर डायरेक्ट बेस का प्लेलिस्ट देख लेना, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आप लोग को एक इजी वे बताने वाला हूँ जिससे आप लोग डेली ट्रेड करो, क्योंकि आप लोग को फंडेड अकाउंट ट्रेड करना है तो आप लोग डेली बायस पे बस आप लोग को फोकस करना, ओवरऑल बायस जो है इसको अवॉइड करो। बस डेली बायस आप लोग सीखो। बाकी मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी सिखा दिया है, स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोग को, और आप लोग को मैंने ऑर्डर ब्लॉक एवरेज भी सिखा दिया, मिटिगेशन ब्लॉक भी सिखा दिया है। अब थोड़ा मैं बाय समझाता हूँ, ठीक? देखो, मानो ये डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल है, ये कैंडल है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। मानो अपसाइड की तरफ जो है गोल जो है मूव कर रहा है और ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। ओके, सो ये क्या है, ये कैंडल है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या किया, इसके ऊपर जो है ऐसे होगा, कुछ ऐसे नेक्स्ट कैंडल बना, और इसके ऊपर जो है बॉडी क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो नेक्स्ट डे के लिए हमारे बायस पता है क्या रहेंगे, नेक्स्ट डे के लिए बायस जो है हमारे अप के रहेंगे। लेकिन आप लोग को डायरेक्ट जो है अंधा जो सीधा बाइंग नहीं करना है। क्या करना है आप लोग को, आप लोग को ये जो डे है, ये देखो ये था प्रीवियस डे, उसका आज का दिन क्या किया, प्रीवियस डे के हाई का जो है ऊपर बॉडी क्लोज करके डे जो है क्लोज हो गया। तो हम लोग को नेक्स्ट डे क्या करना है, हम लोग को नेक्स्ट डे जो है सबसे पहले क्या करना है, नेक्स्ट डे के लिए इस हाई को और इस लो को मार्क करना है। ओके, अब देखो, अब इसको आप लोग फिर इसको क्या करना है, आप लोग को इसको खोलना है। मतलब खोलने से मेरा मतलब ये है कि इसको हल्के, ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, जैसे कि 1 आवर। तो 1 आवर आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो ये रहेगा, तो आप लोग को बाइंग देखना है। अब ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग गोल्ड बताया था, ऐसा अगर ट्रेंडिंग मार्केट है किसी आप डायरेक्शन में है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये जो लास्ट वाला स्विंग रहेगा 1 घंटा पे, इसका जो है आप लोग को मार्क करना है प्रीमियम डिस्काउंट टूल। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जो है आप लोग को बता दिया था कि टूल जो है क्या है, इसका सेटिंग्स क्या है और इसको कैसे मार्क करना है, ठीक है। प्रीमियम रहा, ये रहा हम लोग को डिस्काउंट, ठीक है। और इस डिस्काउंट पे जो है जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा 1 आवर का, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बेची जिससे आप लोग ट्रेड करो। आप लोग जो है वहां से जो है इसको ट्रेड लो, यहाँ पे ऐसे कुछ एसएल रखो उसी के नीचे, और फिर जो है इसको फर्स्ट यहाँ तक ही टारगेट रखो, और आगे जो राउंड फिगर नंबर तक आप लोग जा सकते हो। अगर इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब ऑल टाइम हाई पे है, तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑल टाइम हाई की तरफ निकल रहा है तो आप लोग ये चीज कर सकते हो। बट अगर ऑल टाइम हाई पे नहीं है, पीछे कुछ डेटा है आपके पास, प्रीवियस पे कुछ डेटा बचा हुआ है आपके पास, तो आप लोग उसके हिसाब से फिर आप लोग को प्ले करना होगा। वो मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। अभी के लिए ये करना है आप लोगों को, ठीक है। क्या किया, मैं थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीवियस एक कैंडल बना प्रीवियस डे पे, ठीक है, मतलब परसों का कैंडल बना। फिर क्या हुआ, कल का कैंडल क्या किया था, परसों कैंडल के हाई के ऊपर जो ऐसे बॉडी क्लोज करके ऐसे क्लोज हो गया, ठीक है। ऐसे बॉडी क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को देखना है कि इसको हाई और लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। और देखना है स्ट्रक्चर कैसा है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही स्ट्रक्चर आप लोग को रहेगा कि ऐसा ही आप डायरेक्शन में जो रैली दिया हुआ हो सकता है, फिर कभी ये ऐसा कैंडल बने, अगर ऐसा कैंडल बने और रेड में क्लोज हो तो उसमें फिर कंडीशन चेंज हो जाएगा। मैं वही बताऊंगा आप लोग को। अभी के लिए आप लोग ये देखो, ऐसा कंडीशन है अगर, सब लोग क्या करना है, कुछ नहीं, क्योंकि आप क्या करना है, गोल्ड को क्या है, अपना रैली कंटिन्यू करना है आप साइड में। तो वो क्या करेगा, 1 आवर का फर्स्ट जो है ब्लॉक टैप करेगा लेग का, वहां से चला जाएगा। अगर यहीं पे है एक और कंडीशन, ठीक है, अगर मान लेता हूँ मैं कि ये जो प्रीमियम में, यहाँ पे प्रीमियम मतलब कि 0.5 और 1 जो ये टूल लगाओगे आप लोग, यहाँ पे कोई आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, तो हो सकता है यहीं से प्राइस चला जाए, ठीक है। हो सकता है कि प्राइस जो है यहीं से चला जाए, ठीक है। फर्स्ट तो यही रखना है, लेकिन ओवरऑल चलो ठीक है, मैं ये लेता हूँ। हो सकता है यहीं से चला जाए। तो इस कंडीशन में आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अगर अगर वो बिगिनर हो, डायरेक्ट बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो, सो आप लोग को यहाँ से ट्रेड नहीं लेना है। कभी भी आप लोग को प्रीमियम से ट्रेड मिले, मतलब अगर आप लोग जो लास्ट स्विंग रहेगा गोल्ड का 1 आवर का या फिर 4 आवर का जो कहो, वहाँ पे अगर ये पुल लगाओगे, उसके जो 0.5 से 1
बीच में है, मतलब 0.5 से नीचे नहीं है, मतलब डिस्काउंट में नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बता दिया कि डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। उसको कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, बीच वाली लाइन को जो है इसको मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं। सो अगर बाइंग देख रहे हैं आप लोग और प्रीमियम से ही बाइंग मिल रहा है, तो अगर बिगनर ट्रेडर हो उसको अवॉइड करो, मत लो। बट आप लोगों को कुछ नॉलेज है, आप लोग कुछ टाइम से आईसीटी ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग जितने भी लॉट लेते हो, ठीक है, मतलब फंडे अकाउंट से आप लोग ट्रेड करोगे तो कितने लॉट लोगे, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, बस ये एक रफ नंबर में ले रहा हूँ। मान लो आप लोग 1 लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, 1 लॉट से ट्रेड करते हो, तो आपको सीधे इसको हाफ कर देना और आप लोग को ट्रेड करना है, इस ट्रेड को लेना है 0.5 लॉट से, ठीक है। और जैसे आपको 1:1 मिल जाए, आप लोग को कर लेना है इसको ब्रेक इवन, या फिर आप लोग रिस्क फ्री करो, रिस्क फ्री एक अलग कॉन्सेप्ट है, या फिर आप लोग ब्रेक इवन करके जो है इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है, अपने टारगेट तक के लिए, बस ऐसे करना है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की रहता है। बहुत बार आप लोग को देखिए कि प्राइस जो चला जाएगा ऐसे ही चला जाएगा, खास करके जब ट्रेंडिंग रहे ना, अप साइड के लिए ट्रेंडिंग रहे चाहे डाउन साइड की ट्रेंडिंग रहे, तो आप लोग को देखिएगा कि आप लोग प्रीमियम से ही चला जाएगा, या फिर अगर डाउन साइड के लिए है तो डिस्काउंट से ही चला जाएगा। लेकिन क्या करना है आप लोग को उस पर पूरा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा होता है, ये भी एक यहाँ से भी एंट्री बनता है, ऐसा नहीं कि बनता नहीं है, बट ये थोड़ा सा जो है रिस्की रहता है, तो इसलिए मैंने कहा आप लोग को हाफ लोड से ट्रेड करना है। और उसके बाद अगर यहाँ से अगर मिल गया आप लोग को, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोग यहाँ से अगर मिलता है तो आप लोग मस्त ट्रेड लो यहाँ पे और आप मस्त होल्ड करो इसको अच्छे से। इसमें भी लेकिन हाँ, कोई सा भी ट्रेड है आप लोग को 1:1 मिलते ही जो है इसको आप लोग को ये कर देना है। 1:1 जैसे आप लोग को मिल जाए, आप लोग को सीधा जो है उसको ब्रेक इवन पे डाल देना है, या फिर रिस्क फ्री कर देना है, ठीक है। रिस्क फ्री मतलब क्या क्या होता है ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। मानो आपने यहाँ पे स्टेडियम 30 पिप का आपका जो एसएल बना हुआ है, ठीक है, 30 पिप का जो है आपका एसएल बना हुआ है। तो जैसे ही आपका 30 पिप प्रॉफिट में चला जाए, तब लोग क्या करो, जितने भी आपने लॉट लिया है उसका हाफ लॉट क्लोज कर दो। मतलब मानो आपने एक लॉट लिया है, तो एक लॉट आपने बाई किया है, तो 0 पॉइंट जो है 5 लॉट जो है उसको जो है क्लोज कर दो। इससे क्या होगा, आपका जो 30 पिप का आपका रिस्क था, तो 30 पिप प्रॉफिट में जो है आप ऑलरेडी जो है आपका रिस्क फ्री हो चुका है, मतलब जितना आपने रिस्क लिया था उतना आपको ऑलरेडी जो है मिल चुका है। इससे क्या होगा कि प्राइस अगर यहाँ से बाइंग भी गया, फिर आपका जाके एसएल भी टैप कर देगा, तो आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने जितना लॉस अपना एसएल अपना लगाया था उतना आपको ऑलरेडी जो है आपने बुक कर चुका है आपने, ठीक है। तो इससे ये होता है, ये इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है रिस्क फ्री, तब आप लोग को यूज करना है जब आप लोग को देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक बच रहा है जिसको टैप करने आ सकता है। सिर्फ वही जिस कंडीशन में आप ब्रेक इवन ना कर सको, वहाँ पे हो सकता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया हो और आपका मन रहे कि नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक के जो नीचे मैं ऐसा रखता हूँ, लेकिन किसी कंडीशन में लॉस हो सकता है उसमें आपको, तो उसमें आपको रिस्क फ्री करना है। जितना भी आप लॉट लोगे और जितना आपका पिप का एसएल रहेगा, उसका जो है आप लोग को उतना उतना पिप मिलने पे प्रॉफिट, जैसे कि 30 पिप का एसएल है, तो जैसे 30 पिप प्रॉफिट में चल रहा है आप लोग को, तो आप लोग को हाफ लॉट जो वो क्लोज कर देना है। सिंपल, मतलब जितना भी ट्रेड लोगे उसका आधा लॉट, बस इतना इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। इजी तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है, आप लोग कर सकते हो। ये तो था एक कंडीशन, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अब मानो क्या हुआ, दूसरा कंडीशन ये है कि आप लोग को अपने ये हुआ और ये सेकेंड डे कैंडल, ठीक है, ये आप लोग का परसों का दिन, मतलब जैसे मैं प्रीवियस डे बता रहा था आप लोग को, और ये रहा आप लोग का। ओके, ये कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था कि एक के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया है नेक्स्ट कैंडल, और अच्छे से बॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैं थोड़ा इसमें और आप लोग को डिक्लेयर कर देता हूँ ये चीज़, सॉरी क्लियर कर देता हूँ। वैसे कि यहाँ पे बॉडी क्लोज क्यों हुई है इतना वीक लेने के बाद, तो अब तुमको थोड़ा सा इसमें अच्छे से एनालिसिस करना होगा आप लोग को 1 आवर में जाके, लेकिन अच्छा एक्सपेंशन के अंदर क्लोज करे। अच्छा एक्सपेंशन मतलब बहुत अच्छा एक्सपेंशन आ जाए, उसके बाद क्लोज करे हल्का सा वीक बना के, तो आप लोग इजीली जो ऐसे कर सकते हो। लेकिन वीक बहुत बड़ा बना दे और तब बड़ी बॉडी क्लोज कर दे इसके हाई के ऊपर, लेकिन क्या करे, बहुत हल्का ही ऊपर क्लोज करे या फिर इतना ऊपर क्लोज करे और वीक बहुत बड़ा है, तो भी आप लोग को बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन में, ठीक है। और ये डेली पे आप लोग को देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे, मैं फिर से बता देता हूँ, उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। और जो मैं खोलने की बात मैंने की थी कि आपको ओपन करके देखना है कैंडल को, वो आप लोग 4 आवर 1 आवर में देख सकते हो। अब ये सेकेंड कंडीशन, इसमें क्या करना है आप लोग को, देखना है कि मतलब देखना नहीं है, ये होगा तो आप लोग को उसके बाद करना है। ये कि अगर परसों के अंदर क्या करें, अपने परसों के अंदर क्या करें, कल का कैंडल क्या किया, परसों के कैंडल के हाई के ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, हाई के ऊपर गया और यहाँ से गिर गया, और क्लोज होते होते क्या हुआ कि रेड में कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ जाके क्लोज हुआ, तो ओपन तो यहीं पे हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ, इसलिए रेड कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, इस हाई का जो उसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्विप,
लिक्विडिटी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग समझोगे। इसको क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। ओके, उसको मैं थोड़ा टॉप पे रख देता हूँ। ओके, तो ये क्या हुआ, इसको कहेंगे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप हुआ। तो क्या क्या किया, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, सीआरटी भी कहते हैं। सीआरटी जो है एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है लोगों का। सीआरटी जो है एक अलग बंदे ने खोजा था, मुझे ध्यान में नाम नहीं है, लेकिन इसको क्वाइन किया है सैम ने, सैम सीबीआई। वो जो है लोगों को इसके सामने, मतलब लोगों के सामने इसको लेके आया था, और इसी को लोग अपना नाम दे देकर जो है मार्केट में इसका कोर्स भी बेचते हैं। तो इससे आप लोग को बच के रहना है। बहुत से नाम देते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप लोग को क्या करना है, ध्यान में देखना है। सीआरटी कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि एक कैंडल जो है अपने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लेके अंदर कुछ क्लोज किया, कुछ ऐसा, तो थर्ड कैंडल में जो हम लोग को जो है एंट्री लेना चाहिए सेल का, और ऐसा ही अगर बाई का है तो बाई का। लेकिन छोड़ो, अभी जो है ये डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, तो आप लोग को सिंपल रखना है, सीआरटी वगैरह भूल जाओ, बस ये क्या है, डेली पे आपको देखना है क्या, ये लिक्विडिटी सेव करके बॉडी अंदर क्लोज किया। तो इस कंडीशन आप लोग को क्या देखना है, आप लोग को इस कैंडल का जो है देखो हाई मार्क करना है। मतलब आज का दिन आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो कल का कैंडल कुछ ऐसा है, मतलब परसों कैंडल का जो लिक्विडिटी लेके, मतलब इस हाई के ऊपर जाके, लेकिन बॉडी अंदर क्लोज किया और वीक बना दिया है, इसको मैं लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्लोज किया है, तो आप लोग क्या करो, इसका हाई मार्क करो और लो मार्क करो। ओके, अब देखो आप लोग क्या करना है, आप लोग को इस वाले कैंडल का जो है ओपन करना है। सबसे पहले आप लोग को जैसे कि टॉप डाउन जाना है, मतलब 4 आवर में जाना है, फिर 1 आवर में जाना है, फिर 15 मिनट में जाना है, और आप लोग को क्या करना है, इसको ओपन करके इसको भी देखना है, ठीक है। मैं इसका भी थोड़ा सा आप लोग को बना के दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा कैंडल रहेगा, आप लोग को ये ओपन होगा, सर की तरफ जाएगा, और यहाँ से जो है गिरने लगेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। रुक जाओ, मैं थोड़ा सही से स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ जो है बना रहेगा, ठीक है। क्या हुआ था, यहाँ पे ओपन होगा, ये अपसाइड की तरफ देखिएगा, देखो इसमें सेशंस भी होते हैं। तो जब मैं किल जोन बनाऊंगा, इसमें आप लोग को बताऊंगा किल जोन मतलब कि जो सेशंस और किल जोन अलग है। लंदन सेशन ओपन होने का टाइम अलग होता है, और किल जोन जो है आईसीटी के किल जोन से उसका टाइम थोड़ा अलग है। दोनों को मिक्स नहीं करना है, तो हम लोग को आईसीटी के किल जोन में ट्रेड करना है, सेशन से हम लोग को उतना मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या करना, देखो आप लोग क्या करोगे, इस सेशन में बताऊंगा तो आप लोग को ये चीज और क्लियर होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को खास करके। तो इसमें क्या देखना है आपको, ऐसा कुछ क्लोज हुआ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि ये जो कैंडल बना था ना, ये वाला कैंडल प्रीवियस डे का, मतलब कल के दिन का, तो आज लोग क्या करना है, इस वाले जो लैग है, सेलिंग का जो लैग है, इसे हम लोग को देखना है। एक कोई 1 घंटा का जो है पीओआई, जहां से हमने सेल कर सके, लास्ट पीओआई सबसे पहले 1 घंटा में देखना है, ठीक है। और वो रहना चाहिए प्रीमियम में। तो प्रीमियम में हम लोग को अगर मिलता है 1 घंटा का कोई पीआई, सबसे पहले उसको मार्क करना है। इन यानी कि इस 1 आवर का नहीं मिला, जब 4 आवर का नहीं मिला, तो हम लोग को सीधा ना 15 मिनट में, 15 मिनट कोई मिल गया है, तो आप लोग उसी पीओआई को मार्क करना है। और या तो अगर आप लोग को डायरेक्ट एंट्री लेना है, थोड़ा आप लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हो, तो आप लोग जो है डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको मार्क करता हूँ कैसे, यहाँ कोई पीओ आप लोग को मिला मानते हैं, ठीक है, मैं कोई एबीजी है या रोब्लॉक है जो कहो, तो आप लोग को या तो एक डायरेक्ट ले सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से सेल का ट्रेड लोगे इसके ऊपर एसएल रख के, या फिर अगर ये जोन छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं, डायरेक्ट स्विंग के ऊपर भी रख सकते हो आप लोग, स्विंग के ऊपर सेफ होता है, ठीक है। और आप लोग का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लो, प्रीवियस डे कर लो, और यहाँ पे आप लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर लेना है, ठीक है। और फिर ओवरऑल जो है आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट करके, या फिर ब्रेक इवन करके, या रिस्क फ्री करके जो है जो कहो, आप लोग जो इसके इस लो तक के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसके बीच का कोई पीवाई रहेगा 1 आवर का, अगर कोई 1 आवर का अगर ऑर्डर ब्लॉक रहे, तो आप लोग को वहाँ पे निकल जाना रहता है, ठीक है। वो आप लोग को देख के, लेकिन मैक्स टू मैक्स टारगेट आप लोग को यहाँ पे इसका रखना है, यहाँ पे ये एक एंट्री मॉड्यूल है। यहाँ पे जो है आप लोग को क्या करना है, बुक करना रहता है 50%, 50% बुक करो, और कॉस्ट टू बाकी का ट्रेड जो उसको होल्ड करके, कॉस्ट टू कॉस्ट करके या रिस्क फ्री करके होल्ड करो, ये होता है। और ये आप लोग को देखना है 1 आवर में, 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक के बीच जोड़ेगा यहाँ पे। और अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है, तो आप लोग इसको सिंपली 15 मिनट में अगर मिल जाता है, तो 15 मिनट और 5 मिनट में भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और देखो एसएल का क्या है, अगर ये जोन बहुत बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इस यहाँ से लेके जहाँ पे बिजी है आपका, वहाँ से लेके अगर ये स्विंग का जोन बहुत बड़ा है, तो आप लोग यहीं पे इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक जो रहेगा आपको उसके ऊपर एसएल रख लेना है। लेकिन अगर ये जोन छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 40 पिप 50 पिप का है, तो आप लोग को स्विंग के ऊपर एसएल रख के इसको जो होल्ड करना है स्ट्रेट को, और ये होगा। और ये दोनों चीज़ लोग कहाँ देखना है, डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद जो है आप लोग को जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे।
और साथ में आप लोग को स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, आप जो मैंने बताया था वो वाला स्ट्रक्चर मैप आप लोग को करने आता है, उसके थ्रू भी जो आप लोग थोड़ा बायस को जो है पहचान सकते हो। बस वो चीज़ करना, और ये दो कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और देखो एक और बात, अगर मार्केट रेंज में है, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम में एक रेंज में घूम रहा है, तो आप लोग को एफबीजी अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं आप लोग को, मैं थोड़ा सा इसे दिखा देता हूँ। ये एक रेंज था गोल्ड में, ठीक है। ये मैंने जैसे कि ये मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है अभी। तो इस रेंज में क्या करना है, आप लोग को एफबीजी में ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि मैं बताऊं आप लोग को, कोई ये एफबीजी, ठीक है। देखो एफबीजी में जो है आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन वो टेम्पररी मूव रहेगा, फिर आप लोग को टैप करने प्राइस जो है वापस आ जाता है। यहाँ तो देखो आप लोग सिंगल जो है एक बार में जो है इसको तोड़ दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये एफबीजी है, ठीक है। यहाँ पे एफबीजी पे देखो, एक तो इसके ऊपर निकल गया, हल्का से वीक बना के नीचे गिरा, और दोबारा बार फिर यहाँ से बाइंग आ गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक से गिरा, फिर ऑर्डर ब्लॉक से फिर अगेन कंटिन्यू किया, वो अलग चीज़ है, वो सब बाद में देखेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग अगर रेंज में है गोल्ड एक, तो आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है, और एफबीजी को अवॉइड करना है। तो ये दो कंडीशन में आप लोग को बताया है कि जब आप लोग को, जब इजीली आप लोग को मिल जाएगा, डेली बेसिस पे ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप लोग को जो है, अगर मान के चलो यहाँ गिर भी रहा है, ऐसा है, अगर कंडीशन बना आपको, तो इसमें कुछ अलग अलग कंडीशन बनेंगे, हमेशा जो ऐसे नहीं आएगा बाइंग, कभी तीसरा आएगा, कभी मतलब बहुत अलग अलग कंडीशन रहेगा। तो आप लोग जहाँ भी फंसोगे तो कुछ नहीं है, डिस्कॉर्ड आप लोग के लिए खुला है, डिस्कॉर्ड में आप लोग जाओ, क्वेश्चन पूछो कि सर ऐसे कंडीशन में क्या करना है, मैं पर्सनली बताऊंगा आप लोग को, या फिर एक मॉड है मेरे अलावा जो है वो भी आप लोग को बता देगा, या फिर आप लोग को कोई और भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन मैं आप लोग को लेता हूँ, जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक रहे, अभी रहे, जैसे कि कुछ ऐसे है, ठीक है। मार्केट कुछ ऐसे कंडीशन में अपट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, और यहाँ से हल्का जो है पुल बैक ले रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे जो है पुल बैक ले रहा है, सब लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर एफ है, खास करके अगर ऐसे में तो एफ से ही चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ठीक है। इसमें क्या करना है आप लोग को, इसको मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं किसी और वीडियो में लूंगा। तो आप लोग को क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक एफ से जो है आप लोग को एक बाइंग का ट्रेड लेना है, और इस हाई को आप लोग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये रिवर्सल नहीं है तो, अगर मानो इसको तोड़ देगा तो फिर ये और नीचे गिर सकता है, तो अवॉइड करना है। और यहाँ से आपको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मिले, और एंट्री कैसे लेनी है 5 मिनट में, इस पे मेरी वीडियो में लाऊंगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं एंट्री लेने की, वो मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग इसको जो कर सकते हो, आइए आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थ्री कैंडल सिंक्स बनता है, वो सब बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसमें नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इस पे मैं बहुत छोटा लेने वाला था, ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं एक और वीडियो लाऊंगा, एक और क्या मतलब और वीडियोस तो आती ही रहेंगी, उसमें मैं किसी में कवर कर दूंगा, जो आप लोग को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कब क्या करना होता है, किस कंडीशन में कैसे डील करना होता है आप लोग को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मेरा भी मेन इंपॉर्टेंट जो टूर है आप लोग कह सकते हो, जिससे मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, वो है थ्री कैंडल स्विंग, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। वो बहुत प्रीमियम टॉपिक है कि मैं यूट्यूब पे ऐसे ही बता दूंगा, और जो बहुत से लोग आप लोग को बताने वाले मिलेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत इन डेप्थ है। सो मैं इसलिए ये बताता हूँ क्योंकि लोगों को फ्री वैल्यू का जो है थोड़ा, फ्री नॉलेज जो है लोग समझ लेते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, लोग तो कहते हैं कि नहीं ये सब जो है काम नहीं करेगा। अब मैं फ्री बता दूंगा तो नहीं, तो उसके मैं कुछ अलग प्लान करूंगा, फिर नहीं रहेगा, फ्री रहेगा, लेकिन कुछ अलग प्लान करके लाऊंगा, मैं इजीली नहीं दूंगा ऐसे, नहीं तो फिर उसको लोग वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, इसका मैंने बता दिया आप लोग को दो एंट्री मॉडल, तीसरा में क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक एबीजी है, तो एबीजी से जब आप लोग को फिर अगर मिलता है लो टाइम फ्रेम ट्रेड, तो बाइंग कर लेना है, तो ये तीसरा कंडीशन था। अब मेरे थोड़ा इसको आप लोग को बता दूंगा इस पे चार्ट पे जाके, ठीक है। अभी के लिए मैं थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। अब मैं जाके थोड़ा अगर लाइव पे कोई आप लोग को एग्जांपल मुझे मिलता है, तो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इन सबको अभी रहने देता हूँ, हटाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। ओके, देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया, हमेशा एक कंडीशन नहीं रहता है। आप लोग यहाँ पे अगर गौर करोगे, तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, लेकिन प्राइस जो है इसको अभी देखो, अभी तक बॉडी एक भी क्लोज नहीं हुआ है, जब तक बॉडी क्लोज नहीं है तब तक हम लोग ब्रेक नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक नहीं, इसको ब्रेक नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन आप लोग को ऐसे डायरेक्टली एंटर नहीं होना है। अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ, मैं कोई एग्जाम्पल मिलता है आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है।
ओके, इस डे में देखता हूँ क्योंकि इसके बाद तो ये बड़ा रिवर्सल आया था, रिवर्सल नहीं मतलब एक पुल बैक आया था बहुत तगड़ा। ओके, हम लोग चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। इसने क्या किया था आप लोग देखो, प्रीवियस डे के ऊपर जो है वो बॉडी क्लोज किया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट से मिले तो लेना, अगर ये भी हो सके तो मैं दिखाऊंगा आप लोग को। अभी के लिए ये देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने अभी आप लोग को एक कंसेप्ट बताया था, यहाँ पे ये वाला आप लोग को ध्यान में होगा, ये वाला आप लोग को बताया था। लेकिन मार्केट कंडीशन हमेशा सेम नहीं रहता है। अभी देखोगे आप लोग इतना ट्रेंडिंग मार्केट है, तो यहाँ पे आप लोग को ये वर्क करते नहीं दिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या देखो आप लोग, हाई का जो लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग दिया था, लेकिन ये जो है यहाँ पे इसको निकाल दिया, बाइंग में चला गया, सेलिंग नहीं आया, 50% भी नहीं आया। जो 50% हम लोग को भी कर रहता है फिर, या फिर 1:1 पे, तो ये क्यों हुआ, जरा इसको हम लोग जाके इसको लॉट टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। ओके, ये आप लोग देखोगे ये लिक्विडिटी लेके जो है अंदर क्लोजिंग दिया था, तो ये था वो ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ पे देखोगे आप एक स्पाइक दिया था डेली ओपन होते हैं, और इस टाइम हम लोग को ट्रेड नहीं करना रहता है। तो ये आप लोग को तो मैं बता दूंगा कैसे इससे बचना है। और ये स्पाइक 530 पिप का जो है अप साइड अप डाउन साइड दोनों के लिए हुआ था, गैप अप ओपनिंग होके। ये थर्सडे के दिन का है, 25 दिसंबर, यानी कि 26 दिसंबर का, क्रिसमस के दिन जो क्लोजिंग था मार्केट, उसके नेक्स्ट डे ये चीज़ हुआ था। तो ये सब चीज़ भी ध्यान में हम लोग को रखना होता है, ठीक है, कि कब लेना है। क्योंकि आप लोग सिर्फ डायरेक्ट ये नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक है तो कभी भी आप लोग का एंटर हो जाना है, कुछ किल जोन्स होते हैं जिस टाइम आप लोग को एंटर होना रहता है, ठीक है। तो कुछ साइड इफेक्ट्स है, इनसे कैसे डील करना है वो सब मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोग को समझा पाओ आप लोग डेली पे जो है कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये देखो कि आप लोग यहाँ पे क्या किया था, बहुत अच्छा जो है क्लोजिंग दिया था। क्लोजिंग जो है अपसाइड था और बहुत एक्सपेंशन किया, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि अगर क्लोजिंग दे भी, लेकिन बीक बहुत बड़ा बना के वापस यहाँ पे क्लोज करे, तो ऐसे में भी अवॉइड करना है। यहाँ पे देखो कि बहुत अच्छा क्लोजिंग भी है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को जो है 1 आवर पे हिसाब से या फिर और लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग को ट्रेड मिला या नहीं मिला, ठीक है। देखो जो लो में मार्क करना भूल गया। ओके, अब चलते हैं हम लोग 1 आवर पे। देखो ये जो स्विंग था यहाँ पे जो है मार्केट जो है यहाँ क्लोज हुआ था, इस जगह पे क्लोज हो गया था। तो हम लोग, मैंने क्या कहा था, जो लास्ट पुल बैक रहेगा, लास्ट जो स्विंग रहेगा, उसमें हम लोग को जो है टूल लगाना है। ओवरऑल तो ये देखो ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ से ऑलरेडी चला गया है मार्केट। ये स्विंग जो है यहाँ पे प्रीमियम में आए नहीं, और ये प्रीमियम में था, ठीक है, ये प्रीमियम में था। डिस्काउंट में यहाँ पे कोई पीवाई था ही नहीं, और प्रीमियम का जो है ये फर्स्ट जो है पीवाई लेके चला गया, जो मैंने ये फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को मैं समझाया था मैंने, डेली में अगर मैं चलूँ आप लोग को, मैंने आप लोग को ये समझाया था कि जब अगर प्रीमियम से ही मिले तो आप लोग हाफ लोड के साथ जो एंटर हो सकते हो। बस सेम चीज़ जो यहाँ पे हुआ है, देख सकते हो आप लोग, प्रीमियम से ही जो ये चीज़ मिला है, और यहाँ से आप लोग जो है हाफ लोड के साथ जो है एंटर कर सकते थे लोअर टाइम फ्रेम में। एंट्री में किसी और वीडियो में सिखाऊंगा आप लोग को। और टारगेट जो है आप लोग इसको रख सकते हो आराम से। और ऑल टाइम हाई के लिए तो आप लोग राउंड फिगर नंबर रख सकते हो, या फिर आप लोग देखो कम से कम 1:2 तो लेना ही रहता है। तो आप लोग 1:1 पे क्या करना है आप लोग को, रिस्क फ्री कर लेना है, या कोस्ट टू कोस्ट को ब्रेक इवन को जो को कर लेना है 1:1 पे, ठीक है। उसके 1:2 या 1:3 तक के लिए आप लोग इजिली जा सकते हो। मतलब देखोगे एक ही कैंडल में जो 1:3 आप लोग को मिल चुका है, एक ही कैंडल में, सिंगल कैंडल। तो आप लोग बाकी हडल्स वगैरह ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह देख के, आप लोग के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो सेल आ सकता है, ये सब देख के आप लोग अपना एंट्री जो है टारगेट जो है आप लोग प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक आप लोग को मैंने एग्जांपल दिखाया, और मिलता है तो मैं और दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक साइडवेज कंडीशन है, तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि 1:2 बताया था, सेकंड वाला मैंने बताया था कि बॉडी अगर अंदर क्लोज करे तो आप लोग को इस वाले जो इसके इस लाइक का जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक में आवर का मिले, तो आप लोग 50% तक के लिए यहाँ तक के लिए
50% बुक कर सकते हो क्वांटिटी, और बाकी रिस्क फ्री करके होल्ड कर सकते हो। ये आप लोग को 50% इजीली मिल जाता। और ये वाला जो मैंने आप लोग को एंटी मॉडल सेकंड में बताया, आप लोग को भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल फेल होता है, आप लोग को देखा है। लेकिन ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसमें बहुत अच्छे जो है आप लोग को टारगेट मिलते हैं, क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट सीआरटी भी है। तो इसलिए जो ये बहुत तगड़ा एक जो है एंट्री मॉड्यूल है। देखो यहाँ पे एक जो है हम लोग का एक, ये मैं रखता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर साइडवेज हुआ, ये ओके, साइडवेज नहीं सोचा, इनसाइड बार हुआ। इनसाइड बार मतलब कि एक कैंडल के अंदर दूसरा कैंडल पूरा ने इसका हाई को लिया ना लो को लिया है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मेन कैंडल है जिसके अंदर ये समाया हुआ है, तो मेन कैंडल को ही जो ये उसका हाई और लो मार्क करेंगे। हाई लो मार्क कर रहे हैं, ट्रेंड जो है अप का है, अप ट्रेंड है। और देख सकते हो आप लोग ये जो है, ये हम लोग का प्रीवियस जो है हम लोग के पास है। ये टारगेट जो भी बचा हुआ है यहाँ तक कम से कम उसका लिक्विडिटी लें तो जाना है, फिक्स है। तो हम लोग इजीली जो है हम लोग कंफर्म है कि भी बाइंग बचा हुआ है, ठीक है। टारगेट कैसे पता चलेगा ये बचा हुआ है या कैसे, इसे मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। ये देखो, अब चलते हैं हम लोग 1 आवर में। ये हम लोग का टारगेट है ओवरऑल, क्योंकि इसके ऊपर भी जा सकता है, लिक्विडिटी गिर भी सकता है, तो इसके देखना है कैसे करना है हम लोग को। हम लोग को देखना है इसके अंदर कौन से पॉइंट्स हम लोग जो है बाइंग कर सकते थे। देखो इस, अब लोग देखो कि ये हाई था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये हाई है और ये वाला लो है, ठीक है। नेक्स्ट डे जो साइडवेज रहा और जो ऐसा क्लोजिंग दिया, सो उसके देख लोगे आप लोग इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से लोग देख सकते हो आप लोग को एंट्री बनता है। और टारगेट जो है फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और बाकी आप लोग रिस्क फ्री करके बहुत कम लोड जो बाकी सब बुक कर लो, बाकी जो है आप लोग इजीली जो है होल्ड कर सकते हो जहाँ तक कि आपका मर्जी, ठीक है। लेकिन यहीं तक मैं लेकर चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक मेजर स्विंग था जो लिक्विडिटी लेके गिर सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग बस कोई आप लोग को दिमाग में कुछ नहीं भी चल रहा है, ठीक है, मानो ये सब एंट्री मॉडल जो मैंने अभी बताया आप लोग को, ठीक। ये जो एंट्री मॉडल मैंने बताया आप लोग को, ये बताया मैंने आप लोग को बायस जानने का तरीका कि बायस अप के हैं, इस दिन बायस डाउन के रहेंगे, लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग के हैं। आप लोग को ये सब काम नहीं कर रहा है तो आप लोग कुछ मत करो। आप लोग हाई और लो, प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, उसमें 1 आवर का और 4 आवर का अगर है तो पहले 4 आवर प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद 1 आवर है तो 1 आवर जैसे जैसे मतलब नीचे जाएगा वैसे वैसे करना हम लोग को। उसके बाद 1 आवर जो आप लोग को मार्क कर लेना है। देन आप लोग को जाके देखना है उसमें कि आप लोग को बाइंग का है या फिर सेलिंग का है। अगर सेलिंग का है तो आप लोग को वहाँ से सेल करना है, बाइंग का तो वहाँ से बाइंग करना है, और वो टूट जाए तो उसके बाद जो दिन के लिए आप लोग को छोड़ देना है। अब बिना कंफर्मेशन के एंट्री आप लोग को नहीं लेना है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आप लोग को, ये हाई था, ठीक है, ये लो। वैसे देखो अगर आप लोग कोई भी करेगा तो यहाँ पे उसका सोच ये रहेगा कि इस दिन जो हम लोग को बाइंग देखना है, यहाँ जो हम लोग को बाइंग देखना है, तो हम लोग क्या मैंने इसका क्या किया, हायर लो मार्क किया, इसको चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में कोई पीओ ही नहीं था बाइंग का, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग इसको थोड़ा सा 15 मिनट में चलते हैं, 50 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो इस दिन तो 15 मिनट में भी जो है कोई बाइंग का पीओ, एक ये था बहुत छोटा सा, जिसको मार्केट स्टार्टिंग में इजीली ब्रेक कर दिया। तो देखो कि आप लोग ट्रैप होगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर ओवरऑल बाइंग था हम लोग का व्यू, क्यों, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे तो सेलिंग हम लोग को उतना अवॉइड करना रहता है, और ट्रेंड पूरा अप है, सब कुछ जो है अप के लिए। लेकिन हम लोग का बाइंग का जो है एक ही पीओआई है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, बीजी टैप ऑलरेडी है, सब कुछ है। तो बाइंग के लिए बस ये एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोग का बच्चा है, जो कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं, वीक है। वीक स्ट्रॉन्ग अलग चीज़ें होती हैं। सो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। और ये देखो यहाँ पे आप लोग को एंट्री का मौका भी नहीं दिया, इजिली तोड़ लिया। तो आप लोग जिसमें ट्रैप नहीं हो गया, आप लोग को पहले बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं लेना लगता है। जिसको जहाँ से अगर इसको इस पर देख के कंटिन्यू करना रहता तो यहीं से चला जाता, ठीक है, उसको नहीं तोड़ता। लेकिन क्या किया, इसको तोड़ा, फिर लोगों को बाइंग में ट्रैप किया, तो ऐसे में आप लोग को वाइड करना है। उसका देखो आप लोग जब इसको तोड़ा तो एक सेलिंग का जो है जरूर बना दिया था। इसको लिक्विडिटी स्वीप पे जब आप लोग देखोगे यहाँ पे सेल पकड़ सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो इसलिए मैं सेल वगैरह के लिए नहीं कहूँगा कि पकड़ सकते थे। लेकिन आप लोग यहाँ या बाइंग से आप लोग बच सकते थे। तो ऐसे में आप लोग को अवॉइड करना है, बिना कंफर्मेशन के जो ट्रेड नहीं लेना है, और आप लोग को इजिली जो है मिल जाएगा आप लोग को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप लोग को मैं लिक्विडिटी समझा